अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं डेटा अपने C# डेटाबेस प्रोग्रामिंग में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये स्क्रीन को डेवलप किया था जिसमें हमने डेटा को लोड किया और फिर उसमें सर्च की फंक्शनैलिटी को ऐड किया। इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे और मैं यहाँ पे एक मेन्यू आइटम बनाता हूँ और उसे नाम देता हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉई, और फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसके बाद एक सेपरेटर को ऐड कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे डाल देता हूँ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्क्रीन शो करेगा जिससे हम डेटा को ऐड करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो किस तरह, एक और फॉर्म को ऐड कीजिए, विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूँ एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म। पर क्लिक कर दें ऐड और हो जाएगा, क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा रिसाइज कर दें। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेट करूंगा मैं वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो एम्प्लॉई इन्फो स्क्रीन। फिर मैं सेट करता हूँ स्टार्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन, ताकि ये स्क्रीन सेंटर में नजर आए जब रन हो। और मैं रिमूव कर देता हूँ मैक्सिमाइज बटन को या डिसेबल कर देता हूँ इसको। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ जब ये फॉर्म रन हो तो यूजर इसको रिसाइज ना कर सके रन टाइम पे। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को, जो कि साइजेबल है, फिक्स सिंगल। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कंट्रोल्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले लेबल कंट्रोल को ऐड कीजिए और इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इन दोनों को और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस रखें और ड्रैग कर दें। और इसके बाद एक दफ़ा फिर और फाइनली एक दफ़ा और। 4 फील्ड्स हैं हमारे एक्सेस डेटाबेस में। ये 4 फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन और मोबाइल। सो 4 टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल कंट्रोल्स मैंने ऐड किया। अब इसके बाद 2 बटन्स को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं और सबसे पहले सेट करते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को और उसको कर देता हूँ मैं सेव रिकॉर्ड। थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा दें ताकि नज़र आए पूरा। और अब मैंने इसकी साइज को एग्जैक्टली इसके बराबर करना है। तो किस तरह करेंगे, फॉर्मेट, मेक सेम साइज और बोथ। तो ये दोनों एक ही साइज में हो गए हैं अब। और इसको मैं कर देता हूँ एंड क्लोज। अब मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ ये दोनों सेंटर में हो, सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली। और हो गया। अब मैं इनकी नेम प्रॉपर्टी को भी सेट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ सेव अपडेट बटन और इसको कर देता हूँ क्लोज बटन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टीज को भी सेट करूँ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करते हैं इनकी और इसको कर देते हैं नेम, इसको कर देते हैं ईमेल, इसको कर देते हैं फोन, इसको कर देते हैं मोबाइल। और अब मैं सेट करता हूँ इनकी नेम प्रॉपर्टीज को और ये होगा नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये होगा ईमेल टेक्स्ट बॉक्स
ये होगा फोन टेक्स्ट बॉक्स और ये होगा मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स। इसके अलावा मैं सेट करता हूँ इनकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज को भी और स्टार्ट करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हो गया। अब सबसे पहले मैं कोड डालता हूँ इसके लिए और डबल क्लिक कीजिए और ये क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। और अब मैं कोड लिखता हूँ कि इस फॉर्म को क्लोज कर दो। तो दिस का क्या मतलब है कि इसको क्लोज कर दो, इस फॉर्म को, जो कि ये फॉर्म है। आप डायरेक्टली ये नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये अलाउ नहीं करता। तो आपने क्या यूज करना है, दिस कीवर्ड। अब मैं कोड ऐड करता हूँ सेफ रिकॉर्ड के लिए। और सबसे पहले हमने अपने फॉर्म में वैलिडेशन को डालना है और हमने 2 फील्ड्स को मैंडेटरी करना है, मस्ट करना है या रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है, नेम और ईमेल। ये आपने हर हाल में देने हैं। बाकी दोनों फील्ड अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो किस तरह करेंगे, मैं एक फंक्शन यूज करूंगा इफ इज वैलिडेटेड, जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो फिर सेव करो, अगर ट्रू नहीं है तो मैसेज शो करो कि मसला क्या है। तो अभी इस फंक्शन को लिख भी देते हैं या डिफाइन भी कर देते हैं प्राइवेट, चूंकि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा तो पोल इज वैलिडेटेड। हो गया, जो कि बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन अगर हमारी फॉर्म अगर नेम फील्ड एम्प्टी है या ईमेल एम्प्टी है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और मैसेज शो करेगा। तो किस तरह करेगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, जो कि इक्वल है इसी के बराबर भी, लेकिन हम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी यूज करेंगे और हमेशा स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी को यूज कीजिए। तो फिर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लेकिन उससे पहले क्या शो करेगा, मैसेज, मैसेज बॉक्स डॉट शो। नेम इज रिक्वायर्ड, नाम रिक्वायर्ड है और इसको हम शो करेंगे एज, इसका जो कैप्शन है एरर। और फिर बटन क्या है, सिर्फ ओके बटन, और आइकॉन क्या हो, एरर वाला। और फिर ये नेम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दे, में फोकस डाल दे। क्लियर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एम्प्टी ऐसे भी है, तो क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फोकस फिर इसमें डाल। और इसी तरह अगर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो फिर मैसेज शो करो ईमेल इज रिक्वायर्ड और ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में फोकस डाल। रन करते हैं और आप देख रहे हैं अभी हमने इसका कोड नहीं डाला, तो पहले इसका कोड भी डाल देते हैं ताकि हमें एक्सेस हो इस फॉर्म पे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, जस्ट डबल क्लिक कीजिए, क्लिक इवेंट जनरेट हो गया और हमने फॉर्म का नाम लिखना है एम्प्लॉई इन्फो फॉर्म और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और फिर उसे शो करना है। 2 तरीके हैं, शो और शो डायलॉग। इस केस में मैं शो डायलॉग को यूज करता हूँ। तो नजर आ रहा है आपके सामने। अब मैं सेव रिकॉर्ड करता हूँ। अगर हम कुछ भी एंटर ना करें तो आप देख रहे हैं कह रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, और अगर मैं इसमें कुछ डाल दूं तो आप देख रहे हैं आप कह रहे हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड और आपको शो नहीं हो रहा। अब एक और काम करते हैं, अगर यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूं
तो आप देख रहे हैं ये मुझे नेम वाला शो नहीं कर रहा, ईमेल वाला शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं ईमेल में भी डाल दूं तो आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि हमने एंट्री कर दी है, लेकिन और रिटर्न कर रहा है ट्रू, लेकिन हमने तो कुछ भी एंटर नहीं किया, जस्ट एम्प्टी स्पेसेस ऐड किए हैं। तो इसको इम्प्रूव करते हैं थोड़ा। तो किस तरह करेंगे, सिर्फ इसके आगे एक मेथड यूज करते हैं ट्रिम, और ट्रिम का मकसद क्या है कि एम्प्टी स्पेसेस को टेक्स्ट बॉक्स से रिमूव कर दो। तो आप इस ट्रिम को हमेशा रखें अपने वैलिडेशन स्टेटमेंट पे, वैलिडेशन के कंडीशंस पे, अदरवाइज वैलिडेशन कभी भी करेक्ट नहीं होगी। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग भी डाल दिया आपने तो वैलिडेशन शो नहीं होगी। रन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, और अब की बार जब मैं दूंगा तो आपसे स्टिल कह रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, स्टिल कह रहा है नेम इज रिक्वायर्ड। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूं तो अब ईमेल का कह रहा है, यहाँ पे भी एम्प्टी स्ट्रिंग और स्टिल ईमेल इज रिक्वायर्ड का कह रहा है, और अब ये ठीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेशन तो हमने कर दी। अब मैं ट्राई ये करो, अगर कोई एरर है तो फिर ये करो कैच। अमूमन आप कोड देखते हैं एक्सेप्शन EX, लेकिन एक्सेप्शन के बजाय हमेशा यूज कीजिए एप्लीकेशन एक्सेप्शन, और ये रेकमेंड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। चूंकि एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास से डिराइव है तो काम एग्जैक्टली उसी तरह करेगा। सो बेहतर तरीका क्या है कि एप्लीकेशन एक्सेप्शन को यूज कीजिए, और फिर हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डाल देते हैं जो कि अगर कोई एरर है तो शो करो, और एरर कहाँ से आएगा, हमें मिलेगा ex.message, और इसके बाद मैं इसको एरर कर देता हूँ, और फिर ओके का बटन, और फिर मैसेज आइकॉन, क्या हो, एरर, सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे, अपने इंसर्ट के कोड को यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे इस कोड को लिखेंगे तो ये मेथड का ये क्लिक इवेंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक मेथड में लिख देते हैं। तो मेथड क्या होगा, सेव रिकॉर्ड, और सेव रिकॉर्ड को अब मैं डिफाइन भी कर देता हूँ प्राइवेट वॉइड, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और रिकॉर्ड। तो सेव रिकॉर्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। तो स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और आप देख रहे हैं इस फॉर्म में हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ऑप्शन IntelliSense नहीं दे रहा, तो हमने इंपोर्ट करना है यूजिंग system.configuration। पिछले वीडियो में हमने इसको इंपोर्ट भी किया था और अपने रेफरेंस में भी ऐड किया था, तो आपने सिर्फ एक दफ़ा रेफरेंस को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। चूँकि हम पिछली दफ़ा ऐड कर चुके हैं, अब हमें इस क्लास में इसको इंपोर्ट करना है और कुछ नहीं करना। अब आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया है, तो हम यूज़ कर सकते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसका नाम है dbx। dbx क्यों है, क्योंकि हमने उसको dbx डिफाइन किया था अपने app.config फाइल में, और फिर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। अब हम यूज करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो यूजिंग, और चूंकि हम एक्सेस यूज कर रहे हैं तो OLE DB कनेक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं IntelliSense हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम एक और नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो है system.data.OLEDB।
जब आप एक्सेस यूज़ करेंगे OLEDB को आपने यूज़ करना है। अब आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और फिर ये कनेक्शन स्ट्रिंग मांग रहा है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग इसको दे देते हैं, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हम कमांड ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, तो वो भी है OLEDB कमांड, और उसका एक ऑब्जेक्ट, और फिर न्यू, और फिर कमांड हमने यहाँ पे देना है, और फिर ये मांगेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है CON या कॉन। अब दो तरीके हैं, इसको कमांड यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉइज और फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेहतर ऑप्शन ये है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें, स्ट्रिंग कमांड स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और फिर इसको यहाँ पे यूज कर देते हैं। यूज हो गया, और अब मैं यहाँ पे देता हूँ इसको ये कमांड, और जो कि है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज टेबल। हो गया, टेबल इसके आगे नहीं लिखना, और फिर मैं वो कॉलम्स जिसमें हमने इसको डालना है उसके नाम, ईमेल, फोन, और फाइनली मोबाइल, और फिर वैल्यूज। और फिर वैल्यूज क्या है, एंड नेम, ईमेल, फोन, और फिर फाइनली मोबाइल। तो आपने देखा हमने इस टेबल में ये वैल्यूज डालनी है, उनकी कौन से कॉलम उसको डिफाइन किया, फिर वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यूज। अब इस वैल्यू को हमने सप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमने कनेक्शन को ओपन करना है। ओपन कर दे कनेक्शन को, फिर पैरामीटर्स हमने सप्लाई करने हैं, डॉट ऐड। दो तरीके हैं, ऐड और ऐड विद वैल्यू। पहले ऐड से करता हूँ, और वो है ऐड नेम, और फिर आपने टाइप देना है OLEDB टाइप। तो किस तरह देंगे, db टाइप डॉट varchar, क्योंकि सारे स्ट्रिंग्स हैं तो varchar, फिर डॉट वैल्यू, और वैल्यू कहाँ से आ रही है इस केस में, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डॉट ऐड विद वैल्यू, और उसी तरह ऐड नेम, और फिर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो दो तरीके हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐड विद वैल्यू ही रहने देता हूँ, क्योंकि ज़रा क्विक है, और बाकियों को भी ऐड कर देता हूँ। command dot parameters dot add with value, और email, और फिर email text box dot text, और इसी तरह add with value, और इस दफा फोन के लिए, और फोन text box dot text, और फिर फाइनली ऐड विद वैल्यू, और ये होगा मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हो गया, हमने चारों को सप्लाई कर दिया, इन वैल्यूज को, इनको एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वरना काम नहीं करेगा। ऐड नेम, अगर आपने कुछ ऐड नेम 2 लिख दिया या कुछ और, तो काम नहीं करेगा। तो आपने देखा चारों एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे भी, और वैल्यूज जहाँ से भी सप्लाई इसको हो रही है वो हमने मेंशन कर दिया। अब फाइनली हमने कमांड को एग्जीक्यूट करना है, और कमांड क्या होगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्यों नॉन क्वेरी, क्योंकि इस केस में हम इंसर्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करेंगे तो उसके साथ हमेशा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी लिखेंगे।
तो रन कर दें, आप देखते हैं कि सेव होता है या नहीं। और मैं नाम इसको कुछ वैल्यू सप्लाई करता हूँ और वो है adam.wilson@gmail.com और फ़ोन नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं और इसी तरह मोबाइल नंबर भी आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर क्लिक कीजिए सेव रिकॉर्ड पे और अब देखते हैं कि इसने वो रिकॉर्ड सेव कर दिया है या नहीं। तो आप देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि इसने रिकॉर्ड सेव कर दिया है या नहीं, तो हमें एक और ऑप्शन करना पड़ेगा और वो है यहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो record is saved successfully और यहाँ इसकी कैप्शन क्या है, सक्सेस, और फिर ओके का बटन और फाइनली इंफॉर्मेशन का आइकॉन। हमने इसको डाल दिया, लेकिन जब मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो इसने ये वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया है। अब दोबारा करने की कोशिश करते हैं कोई और वैल्यू, और आप देख रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एक और रिकॉर्ड को ऐड करते हैं और इस टाइम मैं tina.jones@yahoo.com और कोई भी मोबाइल नंबर आप इसको दे, फ़ोन नंबर इसको आप दे सकते हैं। और कोई भी मोबाइल नंबर और फिर आप क्लिक कीजिए और ये कह रहा है रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली, सक्सेस और इंफॉर्मेशन का आइकॉन, और क्लिक कर दें ओके और फिर क्लोज। अब आप देख रहे हैं और हम देखेंगे कि रिकॉर्ड ऐड हो गया या नहीं। इसको क्लोज कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए इसको और आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड यहाँ पे है। और आप देख रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, इसको भी हमने ऐड करना है। अगर मैं इसको रिस्टार्ट करूं तो आपको वो नया रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ही हम सेव क्लिक कर दें ये बॉक्स क्लोज हो जाए और रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। तो किस तरह होगा, मैनेज एम्प्लॉई फॉर्म में चलेंगे जहाँ पे हमने ये कोड लिखा है। जब ये फॉर्म शो हो जाए और क्लोज हो जाए तो क्या करो, डेटा को इसमें अपडेट कर दो। तो किस तरह, बहुत आसान, फॉर्म को, डेटा को दोबारा फॉर्म में रीलोड कर दो। तो यही हमें चाहिए जैसे कि हमने पहले ट्यूटोरियल में किया था। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब क्या हो रहा है, फॉर्म शो हो गया। जब फॉर्म क्लोज हो जाएगा तो फिर डेटा दोबारा रीलोड हो जाएगा हमारे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में। और किस तरह रीलोड होता है, गो टू डेफिनेशन और ये, और डेटा सोर्स है फंक्शन जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था। एक और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब हम सेव कर दें, मैसेज शो हो जाए, ये वाला मैसेज शो हो जाए। एक काम हमने करना है, ये है कि इस मैसेज को यहाँ से निकाल देते हैं। अगर सक्सेसफुली रन हो जाए तो फिर वापस यहाँ पे आएगा और हमें मैसेज शो करें, और उसके बाद क्या करें, इस फॉर्म को क्लोज कर दें। तो अब ज़्यादा बेटर फ्लो है। सेव रिकॉर्ड को सेव कर दो, फिर शो कर दो मैसेज और आखिर में फॉर्म को क्लोज कर दो। तो रन करते हैं, ऐड एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई को अब मैं ऐड करता हूँ। इस दफ़ा मैं देता हूँ मार्क जैक्सन, और फिर मैं जैक्सन @aol.co.uk कर देता हूँ। और फ़ोन नंबर क्या होगा, हो
गया, और फिर इसी तरह मोबाइल नंबर, और फिर क्लिक कर दें सेव रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड इज सेव सक्सेसफुली। और आप देख रहे हैं रिकॉर्ड इसको ने ऑन कर दिया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये 2 दफ़ा शो कर रहा है। क्यों अगर आपको याद हो कि हमने डेटा टेबल को यूज़ किया था यहाँ पे, और ये डेटा टेबल क्लास लेवल पे है, तो रिकॉर्ड इसमें सेव होते हैं, ये डेटा इसमें हमेशा सेव रहता है। तो जब ये यहाँ पे दोबारा आएगा तो दोबारा इसमें डेटा को लोड करेगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो ऑलरेडी उधर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, जब भी यहाँ पे आए तो इसको एक काम करना चाहिए कि वो जो रिकॉर्ड्स हैं एम्प्लॉइज डॉट रोज डॉट क्लियर, तो पहले क्लियर कर दो और फिर ऐड कर दो, फिर उसमें दोबारा डेटा को अपलोड कर दो या लोड कर दो। तो किस तरह, अब एक और वैल्यू देते हैं, इस दफ़ा मैं देता हूँ जावेद इकबाल, और फिर j.इकबाल @abc.com, और कोई भी फ़ोन नंबर दे दें। ये सारे डिटेल्स रॉन्ग है, फेक है, ऑन पर्पस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद रखना इनको ज़रा मुश्किल है डिटेल्स को। तो कोई भी फेक डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। सेव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज सेव्ड सक्सेसफुली, और आप देख रहे हैं इस दफ़ा पहले ये इसको क्लियर कर देता है, फिर उसमें वैल्यू को लोड कर देता है। तो आपने देख रहा हम कितनी आसानी के साथ इंसर्ट प्रोसेस को ऐड कर सकते हैं अपने C# डेटाबेस प्रोग्राम में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।